औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ स्पेशल बोंग करी। स्पेशल बोंग करी बनाने के लिए 1 किलो गाय की बोंग का गोश्त लिया है। इसको बड़े टुकड़ों में काट लिया है और अच्छी तरह से धोकर हमने रख लिया है। अब इसको हम एक पतीले में डालते हैं। पतीले में डालने के बाद हम इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त गल जाए, थोड़ा सा पानी उसमें बचे। पानी डालने के बाद इसमें डाल देते हैं 4 खाने की चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन डालने के बाद इसे हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच धनिया पिसा हुआ डाल के हम बॉईल कर लेते हैं। गोश्त गल चुका है अच्छी तरह से। गलने के बाद इसका रेशा गल चुका है। बोंग का रेशा गोश्त का अच्छी तरह से गल गया है, हमने अलग कर लिया है। और जिस पानी में हमने बॉईल किया था वो यखनी जो बची है वो उसको हमने अलग रख लिया है। देखिए थोड़ी यखनी निकाल ली है हमने अलग गोश्त से। एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसे छील कर धो के इस तरह से बारीक स्लाइस में काट लिया है। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच भर के, नमक हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच, क्योंकि बॉईल करते वक्त हमने नमक शामिल कर दिया था। हरी इलायची या 15-20 ले लें, इसको बारीक पीस लेते हैं। हरी इलायची को बारीक पीस लिया है। जायफल जवत्री थोड़ी सी, ये आधी जायफल है जवत्री पीस ली है, इसे भी हमने। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। सबसे पहले ऑयल गरम करके इसमें हम डाल देते हैं प्याज। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगेगी, देखिए गोल्डन हो रही है प्याज। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे जो पिसी हुई लाल मिर्च हमने 2 खाने के चम्मच ली है, इसके अंदर अब हम डाल देते हैं। पिसी हुई लाल मिर्ची डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ कि मिर्ची जले नहीं। इसको अच्छी तरह भूनते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके मैं इसे भून लूँगी मसाले को। थोड़ा सा पानी और डालती हूँ। इसके अंदर डाल देती हूँ नमक। नमक आप हस्बे जायका डालें जितना आपके घर में खाया जाता है। और बॉईल करते वक्त हमने नमक शामिल किया था, इसलिए अभी हमने कम नमक डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के और थोड़ा भूनूंगी मैं। देखिए मसाला बिल्कुल तैयार है, कितना खूबसूरत रेड कलर आया है। अब इसके अंदर जो हमने गोश्त बॉईल करके रखा है वो शामिल कर देते हैं। ये गोश्त डाल दिया है। गोश्त को तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने भूनना है मसाले के साथ, बहुत एहतियात से, क्योंकि ये फुल डन है, बिल्कुल गल चुका है, तैयार है गोश्त। इसके साइड चेंज करते हैं। गोश्त भुन चुका है अच्छी तरह। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो पानी गोश्त का बचा था, यखनी। ये बहुत गाढ़ी यखनी है, थोड़ी सी है तो
थोड़ा सा बिल्कुल पानी इसमें डाल देती हूँ मैं। थोड़ा सा इसके अंदर हमने पानी भी शामिल कर दिया। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं जो हरी इलायची हमने पाउडर, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में पीस ली थी, इसमें डालते हैं हरी इलायची पिसी हुई। हरी इलायची के साथ अब इसके अंदर डाल देते हैं जायफल जवित्री पिसी हुई। इसको बहुत अच्छी तरह बारीक पीस लेना है। हरी इलायची और जायफल जवित्री डालकर अब हम थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे, चम्मच से मिक्स कर लेते हैं। और अब शामिल कर देते हैं हम इसके अंदर जो हमने आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ रखा था। ये आधा चाय का चम्मच हमने गरम मसाला इसमें डाल दिया। इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको ढक के रख देते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, ये सालन रेडी है। अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बॉन्ग का सालन बहुत मज़ेदार बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मसालों में और बहुत अच्छा बनता है। ये हमने डिश आउट कर लिया है बॉन्ग का सालन। इसे नान के साथ सर्व करें। अगर आपको ये सालन की रेसिपी पसंद आई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली रेसिपी आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।